अभी जो इंट्रूडर जो है, इंट्रूडर डजंट टेल हिज नेम टू जेरड, बट जेरड का जो नाम है उसको पता चल जाता है, एंड जेरड का नाम है विंसेंट चार्ल्स। उसके बाद इंट्रूडर उसके कार्ड के बारे में पूछता है, एंड जेरड बोलता है नो. Then intruder is trying to say, that's a lie. You are not dealing with a fool. I am as smart as you and smarter, and I know you run a car. Better be careful, wise guy. Then Gerard बोलता है, are you American or is that merely a clever imitation? Then intruder बोलता है, listen, this gun is no toy. I can hurt you without killing you and still get my answers. So intruder अभी जब जेरड अगर उसको कुछ भी क्वेश्चन पूछता है तो इंट्रूडर प्रॉपरली उसका आंसर नहीं करता है, उसको बोलता है, उसको डराता है, धमकी देता है. And then Gerard उसको बोलता है, of course, if you put it like that, I will be glad to assist you. I is in the garage round the corner. That's better. Do people often come out here? Then Gerard is saying, very rarely. Surprisingly few people take the trouble to visit me. There is the baker and the greengrocer, of course, and then there is the milkman. Quite charming, but no one so interesting as yourself. मतलब इंट्रूडर उसको पूछता है कि यहाँ पे कौन है, कार कहाँ है, कौन कौन आता है, मतलब पूरा पूछता चला देता है. And then Gerard is saying, very rarely यहाँ पे कोई भी आता है. Surprisingly few people take the trouble to visit me. बहुत कम ही लोग आते हैं यहाँ पे मुझे visit करने के लिए. There is the baker man आता है. Quite charming, but no one so interesting as yourself. Then intruder is saying, I happen to know that you never see threats people. Then Gerard बोलता है, you seem to have taken a considerable amount of trouble since you know so much about me. Won't you say something about yourself? You have been so modest. देन जेरड ना अभी भी नहीं डरता. जेरड उसको बोलता है कि तुम्हें देख के लगता है तुम बहुत ज़्यादा ना परेशानी उठाए हो मेरे बारे में जानने के लिए, बहुत कुछ तुम्हें पता है मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन, तो कुछ तुम्हारे बारे में भी बताओ. देन इंट्रूडर सेइंग, आई कुड टेल यू प्लेंटी. यू थिंक यू आर स्मार्ट, बट आई एम द टॉप ऑफ द क्लास राउंड हियर. आई हैव गॉट ब्रेन्स एंड आई यूज देम. दैट्स हाउ आई हैव गॉट वेयर आई हैव. सो इंट्रूडर अभी बोलता है, तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, बस तुमसे भी ज़्यादा स्मार्ट मैं हूँ यहाँ पे, और मैं अपना ब्रेन बहुत यूज़ करता हूँ, एंड इसीलिए मैं आज यहाँ पे हूँ. देन जेरड उसको बोलता है, एंड वेयर प्रिसाइजली हैव यू गॉट? इट डिडंट रिक्वायर अ ग्रेट ब्रेन टू ब्रेक इनटू माय लिटिल कॉटेज. Then intruder is saying, when you know why I have broken into your little cottage, you will be surprised and it won't be a pleasant surprise. तो जेरड अभी उसको बोलता है कि तुम्हें इतना ज़्यादा मतलब ब्रेन लगाने का कोई ज़रूरत ही नहीं है मेरे ये छोटे कॉटेज पे घुसने के लिए. देन इंट्रूडर भी उसको बोलता है, अगर तुम्हें पता चला ना कि क्यों मैं यहाँ पे हूँ तो तुम बहुत सरप्राइज हो जाओगे, एंड वो बहुत अच्छा सरप्राइज नहीं होगा. With you figuring so largely in it, that is understandable. By the way, what particular line of crime do you embrace, or aren't you a specialist? Then intruder उसको बोलता है, my specialist is jewel robbery and your car will do me a treat. It is certainly a dandy bus. So dandy bus is basically sort of a, you know, it's a sort of a vehicle. Okay, it is kind of a vehicle which is used in the foreign countries, and this is just a normal car को वहाँ पे dandy bus भी बोलते हैं. Okay, so here we will get the correct meaning. Here we have an informal expression for a fashionable vehicle. So yes, this is called the dandy bus. Fashionable vehicle मतलब इस ये as a मतलब slang. Okay, as a bad words it is used. ओके, मीन्स टपोरी टाइप का जो लोग होते हैं वो यूज़ करते हैं, जो इनफॉर्मल एक्सप्रेशन है ये एक. देन अभी देखो यहाँ पे क्या होता है. जेरड अभी बोलता है उसको, इंट्रूडर उसको बोलता है, माई स्पेशलिटी इज़ ज्वेल रॉबरी. मतलब उसको जेरड धीरे धीरे उसके बारे में बहुत कुछ जान गया कि वो एक चोर टाइप का आदमी है, या फिर यू नो लाइक डाकू टाइप का आदमी है, कुछ भी है, उसका लाइन ऑफ क्राइम क्या है, मतलब क्या टाइप का क्राइम वो करता है. एंड देन जेरड उसको बोलता है, आई एम अफ्रेड ज्वेल्स आर फ्यू एंड फार बिटवीन इन द वाइल्ड्स ऑफ एसेक्स. अब जेरड उसको बोलता है कि ये तो एसेक्स इज़ द प्लेस वेयर दे आर नाउ. So it's in UK. I'm afraid jewels are few and far between in the wild of Essex. Intruder उसको बोलता है, so are the cops. I can retire here nicely for a little while, and you mean to leave with me? A trifle sudden, isn't it? You have not been invited. अब जेरड उसको बोलता है, तुम यहाँ पे रहना चाहते हो क्या मेरे साथ, और मैं तो तुम्हें बुलाया भी नहीं, तो क्यों you want to stay here? क्यों यहाँ पे तुम रहना चाहते हो? अभी इंट्रूडर उसको बोलता है, you won't be here long, so I didn't trouble to ask.
जेरड उसको बोलता है व्हाट डू यू मीन? देन इंट्रूडर सेज दिस इज योर बिग सरप्राइज, आई एम गोइंग टू किल यू. अ लिटिल हार्श इजंट इट? देन इंट्रूडर इज सेइंग दिस इज योर बिग सरप्राइज, यही है तुम्हारा बिग सरप्राइज कि आई एम गोइंग टू किल यू. देन जेरड उसको बोलता है लिटिल हार्श इजंट इट? देन इंट्रूडर इज सेइंग yeah, I'll be sorry to do it. I have taken a fancy to you, but it's just got to be done. Then Jared is saying, why add murder to your other crimes? It's a grave step you are taking. Then intruder is saying, I'm not taking it for fun. I have been hunted long enough and I'm wanted for murder already and they can't hang me twice. Then Jared is saying, you are planning a gratuitous double, so to speak. You are planning a gratuitous double, so to speak. Admit it, you have nothing to lose, but what have you to gain? Then Jared is saying, intruder is saying, I'm not taking it for fun. मैं ये मज़े के लिए नहीं कर रहा हूँ. I have been hunted long enough. मुझे बहुत सारे पुलिस सर्च कर रहा है, ढूंढ रहे हैं. I'm wanted for murder already. मैं ऑलरेडी मर्डर के केस में फंसा हुआ हूँ. एंड दे कांट हैंग मी ट्वाइस. एंड वो लोग मुझे 2 बार एक ही क्राइम के लिए हैंग नहीं कर सकते, फांसी की सज़ा नहीं दे सकते. देन जेरड इज सेइंग यू आर प्लानिंग अ ग्रेचुशियस डबल, सो टू स्पीक. एडमिटेड यू हैव नथिंग टू लूज, बट व्हाट हैव यू टू गेन? मतलब तुम्हारे पास तो अभी खोने के लिए कुछ नहीं है, तो गेन करने के लिए भी क्या है? देन इंट्रूडर इज सेइंग आई हैव गॉट फ्रीडम टू गेन. As for myself, I am a poor hunted rat. As Vincent Charles Gerard, I am free to go places and do nothing. I can eat well and sleep and without having to be ready to beat it at the sight of a cop. मतलब वो अभी विंसेंट चार्ल्स जेरड का भेष लेके यहाँ वहाँ सब कुछ करना चाहता है, फ्री रहना चाहता है, खाना चाहता है प्रॉपरली एंड पुलिस से बचना चाहता है. यही था उसका एक्चुअल एम या उद्देश्य. Then Gerard says, in most melodramas, the villain is foolish enough to delay his killing long enough to be frustrated. You are much luckier. Then Gerard फिर से उसको उल्टा ना ब्रेन वॉश टाइप का कर देता है एंड उसको बोलता है कि मोस्ट ऑफ द मेलोड्रामा में तो विलेन बहुत फुलिश होता है, is foolish enough to delay his killing long enough to be frustrated. You are much luckier. Then इंट्रूडर अभी उसको बोलता है आई एम ओके, आई हैव गॉट अ रीजन फॉर एवरीथिंग. आई एम गोइंग टू बी विंसेंट चार्ल्स जेरड. सी, आई हैव गॉट टू नो व्हाट ही टॉक्स लाइक. नाउ आई नो दैट पॉश स्टफ कम्स ईजी. दिस इज मिस्टर वी.सी. जेरड स्पीकिंग. Pantomime of phoning in imitation cultured voice. And that's not all. He stands up. Get up a minute. Now take a look at me. So intruder is trying to say कि मैं तुम्हें थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ मारने के लिए, क्योंकि मुझे तो सीखना है कि तुम कैसे बात करते हो. How do you talk? How do you speak over the telephone? And that's not all. So Gerard अभी बोलता है you are not particularly decorative. Then intruder says no, well that goes for you too. I have only got to wear specs and I'll be enough like you to get away with it. Then intruder उसको बोलता है कि अच्छा, Gerard उसको बोलता है कि तुम तो उतना ज़्यादा डेकोरेटिव नहीं हो, मतलब उतने अच्छे या फिर ऐसे जैसे मैं जैसे रहता हूँ ऐसा तो तुम हो ही नहीं. Then intruder says तो मैं वो आपसे सीख लूँगा and I just have to wear some specs. I will be enough like you to get away with it. मतलब अगर मैं स्पेक्स पहन लूँ तो मुझे आपकी तरह ही लगेगा देखने में. Then they will let you down if you are not careful. Then intruder says that will be right. Yours will fit me fine. अभी जेरड उसको बोलता है कि सिर्फ स्पेक्स से मतलब चश्मे से तो नहीं होगा, कोट एंड ये सब भी तो चाहिए. देन इंट्रूडर उसको बोलता है कि हाँ वो भी हो जाएगा, मैं आपके कपड़े पहन लूँगा. So today till here only and the rest will be complete in the next. So please go through till here. This is the part 1 and a part 2. Within part 3 and part 4 I'll complete the whole drama. Okay.